अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। जब प्रभा को अपनी बेटी की असलियत पता चली, वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं, कब खरीदे? रंजो अपनी माँ प्रभा के कानों में झूलते झुमकों को देखकर कहा, पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी अपर्णा बहू ने मुझे ये झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी दी थी। पता नहीं कब यह सब खरीद लाई, प्रभा ने कहा। अपनी आंखें बड़ी कर रंजो बोली, भाभी क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह के कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है, लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ। उसका ध्यान उन झुमके पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिए हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया है। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें क्या है? कहकर प्रभा ने वे झुमके उतारकर तुरंत अपनी बेटी रज्जो को दे दिए। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अपर्णा को कैसा लगेगा जब वह जानेगी कि उसके दिए उपहार स्वरूप झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दी। प्रभा के देने भर की देरी कि रज्जो ने झट से वे झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले खासकर पापा कहेंगे कि जब आती है रज्जो कुछ न कुछ लेकर ही जाती है। कैसी बातें करती हो बेटा, कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर में? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं पहनूं, बात बरोबर है। जब प्रभा को अपनी बेटी का असलियत का पता चला, 2 रुपए का भी उपहार लेकर आए। और हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है? नहीं, बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं हैं? देखता हूँ मैं, तुम बहू बेटी में कितना फर्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत, मुझे पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन। कैसे बाप हो तुम, जो बेटी के सुख पर भी नज़र लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है रज्जो ने आपका, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखें की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए प्रभा बोली, ओ कमकल औरत, रज्जो मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि अपर्णा बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी यह नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वह तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती बहू इस घर के लिए? बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें कोई न कोई शिकायत रहती ही है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेदभाव करती हो? मायका सुधा को मायके का प्यार क्यों नहीं मिला? कमा कर लाती है और घर संभालती है, तो कौन सा एहसान कर रही है हम पर? घर उसका है तो संभालेगा कौन? अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी यह नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आई बहू को एक गिलास पानी दे दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ न कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वह अपर्णा से कान न भर दे तुम्हारे खिलाफ। उफ, मैं भी किस पत्थर के अपना सिर फोड़ रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहकर भरत वहाँ से चले गए। जब प्रभा को अपनी बेटी की असलियत की पता चली, माँ क्या हुआ, पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे प्रभा की सिसकियों की आवाज़ आई तो वह समझ गई कि कुछ बात ज़रूर है। घबरा कर बोली, माँ माँ, आप रो क्यों रही हैं? कहिए ना क्या हुआ? अपने ससुर के बारे में सब जानकर
कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त सोना को फ़ोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वह पापा को अस्पताल लेकर जाएं। जैसे भी हो, अपर्णा जिस दोस्त को प्रभा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत भरत की जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था, अगर थोड़ी और देर हो जाती मरीज को लाने में तो वे इन्हें नहीं बचा पाते। तब तक अपर्णा और मानव आ चुके थे। फिर कुछ देर बाद रंजो भी आ गई। बेटी बहू को देखकर बिलख बिलख कर रो पड़ी प्रभा और कहने लगी, आज अगर सोना न होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा न होते। अपर्णा के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपनी सास को ढांढस बधाया और अपनी दोस्त को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच पाई। अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर रंजो भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता। कितनी खराब हूँ मैं ना, जो आपकी कॉल नहीं देख पाई। वह तो सुबह आपकी मिस कॉल देखकर वापस आपको फ़ोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता ही भी नहीं। यह कहकर अपर्णा की तरफ घूरने लगी रंजो। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।